बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज़ायके पाकिस्तान के। तो आज हम बनाएंगे कैरी का अचार तैयार करेंगे। किस तरह से तैयार करेंगे कि ये अचार जो है साल भर तक ख़राब नहीं हो और बहुत ही ज़बरदस्त रहे। वो कौन से अहम टिप हैं वो हम आपको आगे वीडियो में शेयर करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना हरगिज़ मत भूलिएगा, ताकि आप भी इसको तैयार करके इंजॉय करें। तो वीडियो को पूरा वॉच करना, क्योंकि ये अचार हमारे घर में सालों से बनता आ रहा है, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता, बहुत ही मज़े का बनता है। तो क्या करना है, यहाँ पे मैंने कैरी जो है कटवा ली थी। जहाँ से हमने कैरी ली थी वहीं से इनको कटवाया था। अच्छा, पहले मैंने इसको पानी में भिगो के रखा था और उसके बाद मैंने जाके कटवाई थी। इसके अंदर से ये एक पर्दा होता है, ये हमने निकाल देना है। पहले इसकी गुठली निकाली है, गुठली के बाद ये पर्दा होता है। और ये देखें, ये जो कैरी हमने ली है ये जाली वाली है। इसका अचार देर तक चलता है। अगर कैरी जो है जाली वाली नहीं है तो अचार हमारा जल्दी ख़राब हो जाएगा और इसका जो है बिल्कुल ही सही नहीं रहेगा, टेस्ट इसका अच्छा नहीं रहेगा। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने जो बर्तन लेना है, या स्टील का हो या प्लास्टिक का, इसमें हम इसको डालेंगे और इसमें डाल देंगे 3 से 4 चम्मच हम डालेंगे इसमें नमक के। नमक को डाल के एक दफ़ा हम इस तरह से मिक्स कर लेंगे। इसको हाथ से नहीं मिक्स करना, क्योंकि इसका पानी हाथ को लगेगा तो हाथ ख़राब भी हो सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, इस तरह से प्लास्टिक का बर्तन लेंगे जिसके ऊपर कोई ढक्कन हो, या कि कुछ ऐसा बर्तन हम ऊपर दे के इसको ढाँप के रख सकें। तो मैंने इस तरह से एक प्लास्टिक के बर्तन का इस्तेमाल किया है। आप जिस चीज़ का इस्तेमाल करना चाहें वो आप कर सकते हैं। तो इसको ढाँप के हमने 5 घंटे तक छोड़ देना है। तो 5 घंटे तक छोड़ेंगे तो हम इसको इस तरह से मिक्स करते रहेंगे, ठीक है। 5 घंटे के बाद हम इसको निकालेंगे। तो मैं दिखाती हूँ कि इसने कितना अपना पानी छोड़ दिया, ये देखें। अब हम क्या करेंगे कि ये इसका पानी है। अब हम एक टोकरी लेंगे या स्ट्रेनर या किसी चीज़ में भी हमने इसको निकाल देना है। तो मैं यहाँ पे टोकरी का इस्तेमाल कर रही हूँ। सारी कैरी जो है हमने इसमें निकाल देनी है। ये इसका पानी रह गया, इसको हम फेंक देंगे। अब इसको भी हमने ढक्कन लगा के मज़ीद इसको आधे घंटे तक छोड़ देना है, ताकि अगर इसमें कोई पानी है तो वो निकल जाए। तो आधे घंटे के बाद ही हम इसको फैलाएंगे। तो आधा घंटा हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, इसको सीधा पंखे के आगे फैला देंगे। अगर आप ज़्यादा बना रहे हैं तो आप 1 आध घंटा इसको धूप भी लगा सकते हैं, इसलिए मैं कम बना रही हूँ तो मैं इसको पंखे के आगे ही छोड़ दूँगी। कुछ इस तरह से हमने जो इसको रखना है, इस तरह से रखना है। हमने उल्टा करके इसको नहीं रखना, बल्कि इस तरह से सीधा रखना है। ग्रीन वाला हिस्सा इसका नीचे होना चाहिए और वाइट वाला जो है वो ऊपर होना चाहिए। इस तरह से इसकी नमी जो है वो खुश्क होगी। अगर हम ग्रीन वाला ऊपर करेंगे तो वो जो ग्रीन वाला हिस्सा है वो ख़राब हो जाएगा। इसको हमने 1 दिन की हवा लगवानी है। अगर धूप लगाएंगे तो आधे घंटे के लिए या घंटे के लिए। तो यहाँ पे मिसालें देख लेते हैं, जिसमें हमारे पास खुश्क धनिया है, मेथी दाना है, कलवंजी है, सौंफ है, चिली फ्लेक्स है, हल्दी है, नमक है। अच्छा, यहाँ पे मैंने 1-1 चम्मच लिया है। यहाँ पे मैंने नमक, हल्दी, सौंफ और मेथी दाना वो डाल दिया है। अब यहाँ पे हम डाल लेंगे जी, ये चिली फ्लेक्स है या कि दड़ा मिर्च। 1-1 चम्मच का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप मिसालें कम या ज़्यादा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सारी चीज़ें इसमें डाल देंगे। तेल जो है 1 कप लिया है, 1 कप तेल में हमने इसको मिक्स करना है। अगर आप अचार ज़्यादा डाल रहे हैं तो आप तेल ज़्यादा ले लें। इतना ले लें कि एक दफ़ा जो हम कैरी लेंगे वो अच्छे से मिसाले के साथ कोट हो जाए। इनको अच्छे से मिक्स करेंगे मिसाला, ताकि यकजान हो जाए। अब हमने जो कैरी थी उनको देख लेते हैं कि किस तरह से तैयार हुई हैं। ये देखें,
हमारी कैरी जो है बिल्कुल रेडी हो चुकी है, नमी इनकी ख़त्म हो चुकी है। ये देखें, अगर इसकी नमी नहीं ख़त्म करेंगे तो अचार हमारा जल्दी ख़राब हो जाएगा, ये साल नहीं चलेगा। अगर हम इसको हवा लगवाएंगे या धूप लगवाएंगे तो ही अचार हमारा अच्छा बनेगा। इसको मिक्स करते जाएंगे, बस कैरी थोड़ी थोड़ी डालते जाएंगे, अच्छे से मिक्स करते जाएंगे। अच्छा, जब आप मिसाले का काम करने लगें तो ग्लव्स ज़रूर पहन लेना। तो सारी इसी तरह से कैरी डाल के हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे, इसको इसी तरह से 1-2 दिन के लिए छोड़ देंगे, ताकि तेल अभी नहीं डालेंगे, इतने तेल में ही छोड़ देंगे, क्योंकि इसमें जो है इस तरह से मसाला जो है अच्छे से कैरी को पकड़ लेगा। अगर तेल डाल देंगे तो फ़ौरन से तेल के साथ मसाला नीचे जाके बैठ जाएगा। तो कैरी जब भी हम अचार निकालेंगे तो खाली कैरी ही निकलेगी, मसाला बिल्कुल भी नहीं निकलेगा, मसाला तो नीचे बैठ जाएगा। इसलिए आपने ये एहतियात भी ज़रूर करनी है। इसको ढाँप के रखना है, साफ़ हाथों से निकालना है, और जब भी निकालना है आपने बाकी वाला टाइट करके बंद करके रखना है। तो उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की वीडियो भी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना, और हमें कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आपने कैरी का अचार किस तरह से बनाया। तो ऐसी ही नई वीडियो तक हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।